हेलो फ्रेंड्स, बीएस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। कल 31 अगस्त 2020 को बीएसटीसी का एग्ज़ाम किया था और यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों की तैयारी कराई थी। यहाँ पे हमने अपनी कोचिंग की तरफ से राजस्थान जी की रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी आदि के आंसर डाल दिए। आज मैं आपको बीएसटीसी में जो इंग्लिश के कुछ प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आपका पहला प्रश्न आया था इसमें कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड। पहला आपका आया था फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड, बीएसटीसी के अंदर आया था पहला आपका फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड। इसमें आया था आपका ही ब्लैंक swim when he was young. He swim when he was younger. इसमें दिखा रहा है कैप्सिटी दिखा रहा है कि जब वह युवा था तो वह तैर सकता था। तो सीधा राइट, इसका राइट आंसर जाएगा कुड। इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? कुड जाएगा। क्या जाएगा? कुड। क्वेश्चन 2 आया था आपका what she said agree blank था what I have already heard। इसमें आपको बनना है राइट प्रीपोजिशन। क्या बनना है आपको? प्रीपोजिशन। ऑप्शन में दे रखे हैं फ्रॉम, विद, ऑफ, एट। What she said agrees. What I have already heard. क्या मैंने पहले से सुना, इससे सब चीज से क्या कर रहा है? What she said agree. वो हर चीज से सहमत है जो आपने उससे ऑलरेडी बोला था, पहले से बोला था। इसमें आपका आ जाएगा with। इसका राइट आंसर होगा आपका with। मतलब वो आपसे सहमत है। एग्री के बाद या तो विद आता है या टू आएगा। इसमें टू दिया नहीं है, इसका राइट आंसर जाएगा विद। तो सेकंड में आपका क्या हो गया? विद। तीसरा आपका है करेक्ट सिनोनिम्स, पर्यायवाची हिंदी बोलते थे। करेक्ट सिनोनिम है आपका था किसका? एरर। इसका मतलब होता है त्यागना। क्या होगा? त्यागना। इसका सेम होगा forsake। इसका सेम अर्थ क्या होगा? सिनोनिम्स forsake। एब्डोन का क्या होता है? forsake सिनोनिम्स होता है। तीसरा आंसर हो गया 4। क्वेश्चन 4 में आपका आया था वन वर्ड someone appointed। someone appointed why to parties to settle a dispute। इसका मतलब होता है दो पार्टियों ने अपनी मध्यस्थता बनाए रखने के लिए एक दल को नियुक्त किया था। दो पार्टियों ने अपनी बातचीत की सहमति के लिए एक नेता, मतलब एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। उसे बोलते हैं मेडिएटर, मध्यस्थ वाला मेडिएटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडिएटर। ये आपका राइट आंसर होगा मेडिएटर, सी। क्वेश्चन 5 है इसका। क्वेश्चन 5 में आपका आ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है 5। इसमें इसका भी डायरेक्ट आंसर बना दे रहा हूं आपके लिए। इसमें आ रहा था क्वेश्चन में कि she said my father will help me। ठीक है जी। सी की सी रहेगा, said की said रहेगा और इसमें कनेक्टिव हो जाएगा हमारा that। my से चेंज होगा, इसका आ गया हर। father will का हो जाएगा would, help की help रहेगा और मी का हो जाएगा इसको आप मैच कर लीजिए तो ये राइट आंसर मिलेगा
बी वाला, किससे मिलेगा? बी वाला राइट आंसर इसका बी राइट आंसर जाएगा। शी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर, इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है करेक्ट आर्टिकल बनना है। 6 में क्या है? आर्टिकल बनना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपका आ रहा है यूरोपियन ई से ना देकर हिंदी वाला देखना पड़ता है। हिंदी में आपको कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है, तो ई का उच्चारण बेस तो इंग्लिश में आ रहा है, अगर आप हिंदी में देखें तो या होगा, तो या की हम क्या लगाते हैं? केवल ए। तो इसका राइट आंसर शब्द का क्या होगा? ए। ऐसे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। choose the correctly spell word, मतलब आपको सही मीनिंग छांटनी है। तो इसमें मीनिंग दे रखी है बहुत सारी, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं। इसका आंसर हुआ PERCEIVE, इसका राइट आंसर हो गया। PERCEIVE इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एरर ढूंढना है इस पूरे सेंटेंस में, एरर ढूंढना है। इसमें एरर है, इसमें आ रहा है द राइस एंड फॉल ऑफ द राइड आर ड्यू टू लोअर इन्फ्लुएंस। तो इसमें आपका ए दे दिया है, फिर बी दे दिया है, फिर सी दे दिया है और डी दे दिया है। इसमें से आपको देखना है, इसमें आपको देखना है कि कहां पर एरर है। द राइज एंड फॉल दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एंड ऑफ द राइट सही है। यहां पे आपका आर नहीं आएगा, यहां पे आपका आएगा इज, इसलिए आपका क्या हो गया? गलत। इसमें आंसर जाएगा सी, इसमें आंसर क्या जाएगा? सी, आर ड्यू नहीं आएगा, इसलिए इसमें आपका जाएगा आर ड्यू, रॉन्ग है, ये नहीं आएगा। 9 कह रहा है मैलाइस, और मैलाइस का एंटोनिम्स होगा फ्लोम शब्द मानेंगे इसमें गुडविल। मैलाइस एक गुडविल का सिनोनिम्स है। मैलाइस गुड मतलब क्या होता है? अच्छी रेपुटेशन, उसका अच्छा दिखावा, अच्छा। तो इसी बात इसका बेड से जाएगा, बुराई से जाएगा, तो इसमें क्या होगा? गुडविल। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुडविल। 10 एन एवरेज काउ, एन एवरेज काउ, इसमें राइट आंसर जाएगा वेज, WEIGHS, वेज, WEIGHS, इसका राइट आंसर जाएगा WEIGHS, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, WEIGHS, एस देखना बाद में, इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम 11। पूरे आंसर की डाल दिया है, पूर्ण विश्वास के साथ आंसर किया था। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। और हमने कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई थी, उसमें से आप 95% पूरा कोर्स जो हमने पढ़ाया था, हमारे सहयोगी टीचरों ने पढ़ाया था, उसमें से आया है। ठीक है, अब तो आप जानते हैं कि एक आप क्वेश्चन राजस्थान जीके में आप चले जाते हैं, हमारे 10-5 क्वेश्चन अथवा और में, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने बच्चों से सेटिस्फाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार पहचानना है। सेंटेंस का क्या पहचानना है? प्रकार। सेंटेंस कौन से टाइप का है? व्हाट अ फूल यू आर। ऐसे सेंटेंस, सी
बाद इसमें एस क्लेम सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ? एस क्लेम सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? सी जाएगा। एक कौन सा सेंटेंस है? इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस का प्रकार बताइए। तो एस क्लेम किसमें आदि होता? इसका राइट आंसर जाएगा सी। 12 चेंज इनटू इनडायरेक्ट आ गया। एक मिनट में करा चुका हूं, इससे फिर से आ गया है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ही आस्क्ड हु लिव्ड, ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डूअर, नेक्स्ट डूअर। इसका आपको डायरेक्ट बनाना है। सॉरी मैं डायरेक्ट लिख सॉरी, आप क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बना हुआ आया है, आपको डायरेक्ट बनाना है। मतलब ये आंसर है, आपको प्रश्न बनाना है। कहने का मतलब यही है। तो इसका आंसर क्या बनाता हूं सीधा मैं इसका? ही said inverted comma who lived next door in question mark। इसका आंसर होगा he said who lived next door। इसका राइट आंसर जाएगा बी। कौन सा जाएगा राइट आंसर? इसका बी जाएगा। 30 अब आपको ढूंढना है करेक्ट मीनिंग। मीनिंग लिख रहा हूं मैं 4 CONITTE। फिर बलून BALLON। फिर आपका सक्सेस SUCCESSIVE। फिर आपका फुल। इन चारों में आपको देखनी है कि कौन सी मीनिंग राइट है। तीन इसमें गलती रखी है, एक आपकी सही रहती है। CONN होता गलत है, इसमें ये मीनिंग आपकी गलत है साहब। SS आता ये भी गलत है। L कभी नहीं आता इसमें लास्ट में, ये भी गलत है। आपका सही आंसर जाएगा बलून। इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। 14 की बात करें। आपका पैसेज दिया है, आपको रीड करना है। पहले पैसेज को आप ढंग से रीड करना है। आप रीड करोगे तभी आप इसके आंसर ढूंढ पाओगे। आप रीड करेंगे। इसको मैंने रीड कर लिया, फिर मैंने आपको इसको रीड कर लिया है, इसलिए आपको क्वेश्चन का सीधा आंसर दे रहा हूं। इसमें आ रहा पहला कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। वृद्ध आदमी क्या कर रहा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा स्लीपिंग। वह सो रहा था। आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहां दे रखा है कि एन ओल्ड मैन वाज फास्ट asleep, सोया हुआ था। इसमें आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा इसमें? ए। 2 इसमें आ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्ट्रेन होता है कंट्रोल, नियंत्रण करने वाला। रेस्ट्रेन मतलब क्या होगा? नियंत्रण। तो सीधी बात है, इसका आपको ढूंढना है करता है, सी मत ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है इसका। कंट्रोल क्या होगा इसका? कंट्रोल। इसका आंसर जाएगा कंट्रोल से। नियंत्रण का कंट्रोल नियंत्रण होता है, इसका भी क्या होगा ना? नियंत्रण होता है। स्टार्ट आंसर क्या जाएगा इसका? कंट्रोल। ऐसे इसका बता रहा हूं मैं आपसे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द person who was least disturbed was the व्यक्ति अधिकांश परेशानी में थे। किससे थे? ओल्ड मैन से। किससे थे आप? ओल्ड मैन। इसका आंसर जाएगा ओल्ड मैन से। इसका आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी, ओल्ड मैन। 4 The noise was made इसका आंसर जाएगा शोर किया गया। किसके द्वारा किया था? लड़के के द्वारा। इसमें आंसर जाएगा बॉय। कौन सा आंसर जाएगा? बॉय। मतलब यानी कि डी आएगा इसका आंसर, डी, बॉय। 5 में आ रहा है द फैक्टर कॉमन टू ऑल पीपल वाज दे आर
ऑल द फैक्टर कॉमन। आज से देख लेना, शॉर्ट लिख रहा हूं। इसका आंसर जाएगा सीधा सी, मतलब लुकिंग एट द लिटिल बॉय प्लेफुलनेस। इसका आंसर जाएगा लुकिंग एट द लिटिल बॉय प्लेफुलनेस। इसका सुनो है, मतलब आपको ढूंढना है कैसे से, इसका आंसर ढूंढ रहा हूं, सी इसका आंसर। इसका द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपल was that they were all looking at the little boy's playfulness। इसका आंसर होगा सी। लास्ट आपका रहेगा ऐसे इसका क्लियर हो गया। मैन फियर डेथ। इसमें आर्टिकल बनना है, ऑप्शन दे दिया है ए एंड द, फिर दे दिया नो आर्टिकल। तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो गया डी। मैन फियर ब्लैंक डेथ, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब नो आर्टिकल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस केवल एक क्वेश्चन रह गया है। इससे आपका पूरा इंग्लिश के आंसर मैंने आपको बता दिया है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। अंतिम, I watch this watch। मैंने इस घड़ी को खरीदा। Lent 2000 rupees। ठीक है, I bought this watch blank 2000 rupees। इसमें ऑप्शन दिए in with for 10। इसका राइट आंसर जाएगा 4। क्या जाएगा इसका 4। ठीक है जी, तो इसका आंसर मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। अगर आपको किसी का आंसर की आवश्यकता पड़े तो कृपया कर मेरे वीडियो को देखना और कमेंट में लिख देना, उसके आंसर को हम डाल देंगे, पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मैं अपनी वीडियो पर डे डालता रहता हूँ। किसी भी टॉपिक में, किसी कंपटीशन का सिलेबस हो आपका, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी 12th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 9th का हो, कोई भी कंपटीशन का हो, किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, कृपया करें मेरे इस चैनल को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, कमेंट करके लिखते हैं कि आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।